संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से कक्षा 6 की छात्रा की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स न्यूज। जनपद बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के घिलौरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में छठी कक्षा की एक छात्रा की मंगलवार को अपने घर में उस वक्त गोली लगने से मौत हो गई जब वह घर में अकेली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार घिलौरा गांव के विजय उर्फ छोटू की बेटी बरेली के एक कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 6 की छात्रा थी। मंगलवार को छोटू की बेटी रिया घर में अकेली थी क्योंकि रिया के माता पिता उसके 5 माह के भाई का इलाज कराने गए हुए थे जो कि आईसीयू में एडमिट है और उसकी दादी खेतों पर गई हुई थी। रिया की मौत की घटना शाम को लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। जब रिया की दादी राम सनेही खेतों से घर वापस लौटी तो उन्होंने रिया को आवाज़ें लगाईं, परंतु कोई उत्तर न मिलने के कारण उन्होंने घर के आसपास में तलाश किया और फिर पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था में लग गईं। और जब वे गाय भैंस की खपड़ेल में पहुंची तो देखा कि रिया वहीं पड़ी खाट पर सो रही है। लेकिन कई बार पुकारे जाने के बाद भी जब रिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो दादी ने पास जाकर देखा और वे स्तब्ध रह गईं क्योंकि खाट पर खून से लथपथ रिया की लाश पड़ी थी। इसी क्रम में आपको बताते चलें कि गांव का ही एक दूधिया दूध लेने उनके घर पहुंचा तो मृतका की दादी ने दूधिया के फ़ोन से अपने बेटे छोटू को घटना की जानकारी दी, जिससे बेटी की मौत की सूचना मिलते ही रिया की मां सुध-बुध खोकर बेहोश हो गईं और कुछ ही समय में परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने भमोरा पुलिस की नाकामी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि लगभग 7 माह पूर्व ही किसी कारणवश उनका अपने पड़ोसी राजीव, जोगेंद्र, जितेंद्र उर्फ गंठा व सुरेश से विवाद हो गया था, जिसमें उपरोक्त पड़ोसियों ने रिया के पिता पर जानलेवा हमला कर उनके साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान रिया के पिता विजय उर्फ छोटू का सिर फूट गया था तो रिया ने विपक्षी गणों पर चप्पल से हमला कर दिया और चप्पल की बात विपक्षियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने तमाम गांव वालों के सामने धमकी दी थी कि वे इस बच्ची को नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में उस समय भमोरा थाने में एनसीआर भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि पुलिस तत्काल उपरोक्त विपक्षियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करती तो शायद आज रिया जीवित होती। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी दानवीर सिंह मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे। साथ ही क्षेत्राधिकारी आंवला डॉक्टर दीपशिखा अहिबरम सिंह भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से छानबीन के निर्देश दिए। वहीं थाना प्रभारी दानवीर सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों द्वारा पूर्व के विवाद में शामिल लोगों को नामजद कराया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है, जिसमें तकनीकी जांच और सीबीआई की भी मदद ली जा रही है और मृतका के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि 7 माह पूर्व के झगड़े में 3 सितंबर 2022 को थाने में एनसीआर दर्ज हुई थी और उसी समय तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों के विरुद्ध 107-116 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई थी। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, सूर्य टाइम्स।